नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड राज्य के लिए वनाग्नि की घटनाएं इस समय सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि जंगलों में लगी आग आबादी क्षेत्र में पहुंचने के साथ ही जान और माल दोनों का नुकसान राज्य को पहुंचा रही है। यही वजह है कि जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पूरे प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है और अधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी संदेश देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पिरुल के पत्ते उठाकर मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को जंगल को धरोहर मानने और सरकार की तरफ से पिरुल के पत्तों को लेकर योजना का ऐलान किया है, देखना यह होगा कि इन प्रयासों के बाद कितनी जल्दी इस आपदा से देवभूमि को छुटकारा मिल पाता है। तो आज देवभूमि की आपदा और जंगलों में लगी आग पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कब बुझेगी, इसको लेकर खड़े हुए सवालों के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये आग क्या हर साल यूं ही तबाही मचाएगी, क्योंकि अब चिंता इस वन संपदा को बचाने की है जो जंगलों में फैली आग के चलते राख होने लगी है। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग के गोले बने हुए हैं, जो वन विभाग के साथ साथ धामी सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। जंगलों में फैली आग पर काबू पाने के लिए अब राज्य सरकार ने सेना के साथ एनडीआरएफ को भी मैदान में उतार दिया है, जिससे जंगल की आग को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन सरकार और वन विभाग की तमाम कोशिशें बढ़ते तापमान के आगे बौने साबित हो रहे हैं। बढ़ते तापमान के चलते जंगल की आग बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों में पहुंचकर तांडव करने लगी है। जंगलों की इस आग में झुलसकर अब तक 4 लोग घायल और 5 लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। विभाग की तरफ से 388 रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, जिसमें 60 नामजद मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। वहीं सख्ती के बाद अब वन विभाग के आला अधिकारियों ने लापरवाही बरतने वाले 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं सरकार को भरोसा है कि हालात जल्द ही सुधरेंगे। वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें। तो जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड के लिए परेशानी और चिंता का सबब बनी हुई हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को लेकर अब खुद मोर्चा संभाला है। बैठकों के साथ ही साथ अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इसके साथ ही साथ जिस तरह से जंगलों में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिरुल के पत्तों को उठाते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अधिकारियों और प्रशासन के साथ ही साथ स्थानीय लोग भी इस काम में मदद करें और वनाग्नि को बुझाने के लिए युवा मंगल दल के साथ महिला मंगल दल और तमाम इस तरह के स्थानीय लोगों के दल जो जंगलों में पहुंचकर प्रशासन की मदद कर सकते हैं, उनसे आह्वान और एक तरह से अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। साफ तौर पर देखना यह होगा कि पिरुल को पत्तों को खरीदने को लेकर भी जिस तरह से धामी सरकार ने योजना की शुरुआत की है, उसके बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभालने के साथ ही साथ स्थानीय लोगों को यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि जंगल सभी की धरोहर है और इस आपदा से निपटने के लिए सबको एक साथ एकजुटता के साथ आगे आना होगा। तो वनाग्नि पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी से सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से गरिमा दसौनी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनीता जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब खुद मोर्चा संभाला है और पिरुल के पत्ते उठाते हुए दिखाई दिए हैं, स्थानीय लोगों से उन्होंने आह्वान किया है, लगातार इस बात को लेकर निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि चुनाव में आप इतने व्यस्त हो गए कि काफी देर से याद आई आपको जंगलों की।
जी सुनीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रियंका जी, यहाँ पर जिस प्रकार से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, मुद्दा ये नहीं है। अब क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री, हेलो, ये आपके आपके सिस्टम से बार बार म्यूट किया जा रहा है। जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें आप। जी जी, तो मैं ये कह रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लगातार इन सभी घटनाओं से की मॉनिटरिंग कर। ठीक है सुनीता जी, मैं आपके पास आती हूँ। हालांकि आप जिस तरह से कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जी अपनी बात रखें आप। और आप ये भी देख रहे हैं कि हमने अधिकारियों को डे 1 से जो है जंगलों में वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए तमाम हमारी तरफ से पूरी जो निर्देशन था, उसमें भी समिति को हमने अवगत करा दिया था कि अधिकारी जो है स्वयं उनमें प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और वहां के वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए पूरी कोशिश करें। हमारे यहाँ पे देखिए चाहे एनडीआरएफ है, जो सीसीएफ है, हमारे पास जो भी लोकल बॉडीज है वो लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं और बहुत जगह हम लोगों ने ग्रामीणों की सहायता से भी इसमें हम लोग सफल हुए हैं और कई जगह पे हमने आग बुझाने का कार्य जो है वन विभाग और स्थानीय लोग उनकी सहायता नहीं से। सुनीता जी, आप ठीक कह रही हैं। प्रयास अब किए जा रहे हैं और सामूहिक प्रयास से ही इस तरह की इतनी भारी, क्योंकि क्षेत्र में ये आग फैली हुई है कि बिना सामूहिक प्रयास के इस पर काबू कर पाना और जल्द काबू कर पाना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गरिमा जी बार बार यहाँ पर आप पर आरोप लगाती रही हैं कि देर आपने काफी कर दी है। देखिए ऐसा है, जिस प्रकार का ये अभी विषय है बहुत गंभीर है और बहुत संवेदनशील है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में वन विभाग की संपदा, उसकी सुरक्षा। जब आप जानते हैं गंभीर विषय है तो जल्दी चेतना चाहिए था ना सुनीता जी। देखिए विपक्ष जो ये बात भुला रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो स्टार प्रचारक के तौर पर अन्य राज्यों में है, लगातार अन्य राज्यों से होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बने हुए हैं। बीच बीच में जब भी आए हैं उन्होंने एक एक चीज की रिपोर्टिंग की करवाई। अरे लेकिन स्टार प्रचारक के साथ राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कहीं पीछे रह जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना गरिमा सोनी जी। ठीक नहीं है और लगातार मैं इसीलिए कह रही हूँ कि डे 1 से मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज जिस प्रकार से उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर हर चीज का निरीक्षण किया है, समीक्षा की है, हम लोग जल्दी से जल्दी इन चीजों को गरिमा जी सफल होंगे। क्या लग रहा है आपको, प्रयासों में देरी हो गई? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को नींद बहुत आती है। ये कुंभकर्ण की नींद में चले जाते हैं और आपको पता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। ये चुनाव के समय पर तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद सत्ता पा जाने के बाद ये कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं। डेंगू का समय हो तो आपको पता है कि बरसात का मौसम जब जून जुलाई में आएगा उस वक्त जो तैयारी करनी चाहिए उसके लिए तैयारी होनी चाहिए मार्च अप्रैल में। वो ये मार्च अप्रैल में नहीं करते, फिर अस्पताल भर जाते हैं, फिर ये इधर उधर भागते हैं और फिर किस तरह से जनता को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है ना सुनीता विद्यार्थी से छुपा है कि डेंगू कितना बड़ा एक हमारे लिए प्रकोप बनकर आता है। वनाग्नि की घटनाएं साल दर साल होती हैं और ये घटना पहली घटना इनको नोट करनी चाहिए कि पहली वनाग्नि की घटना किस दिन हुई थी। आज से 15-20 दिन पहले वनाग्नि की घटनाएं होनी शुरू हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री जी को प्रांतों में घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही थी, अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित कर रहे थे और सुनने में आया है कि आज ही लौट कर आए हैं प्रदेश में वापस। अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में यूसीसी लाने वाले पहले मुख्यमंत्री के रूप में देश के हर प्रांत में घूम रहे, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको कम से कम जिस प्रदेश ने अपना सर्वस्व दे दिया, आपको एक सुप्रीम स्थान पर पहुंचा दिया, सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया, आप मुखिया हैं प्रदेश के, आप पिता हैं प्रदेश के, आप संरक्षक और अभिभावक हैं प्रदेश के, उस प्रदेश को आपने किसके सहारे पर छोड़ दिया? प्रदेश जलता रहा, सुलगता रहा और आप जो है अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित जवाब दीजिएगा सुनीता जी। उत्तराखंड हारता रहा और लगातार 4 जाने चले गए। जी सुनीता जी जवाब दीजिएगा। इन लोगों के लिए 4 जाने मामूली होती है। कितने वन्य जीव खत्म हो गए, कितने पौधों को नुकसान हो गया, 1,500
हेक्टेयर जंगल जल गया। 920 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हुई है, कोई एकाध नहीं हुई है। 920 हमारी जितने भी नहीं, तमाशा देखिए, नहीं प्रियंका जी मेरी बात समाप्त नहीं हुई। तमाशा देखिए कि इनके वन मंत्री इस वक्त आसाम में है, इनके स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हिमाचल में है, इनके पर्यटन और विदेश मंत्री का आता पता नहीं है, वो घूम रहे हैं। उनका सरकार को तक नहीं पता कि सत्ता महाराज कहाँ है। चाहिए और वन मंत्री न्याय जो है वो आसाम में है, हम सबको मिलकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत वो हिमाचल प्रदेश में है। इस प्रदेश को आखिर किसके भरोसे छोड़ा है भैया? 57 में दिया, 2022 में तुमको 47 का बहुमत दे दिया। ठीक है सुनीता जी, सबको मिलकर साथ आना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है, जान माल का नुकसान हुआ है, जंगल में अभी कितना नुकसान हुआ है इस बात का तो अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुलदीप राणा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, साल दर साल होती रही हैं, कोई पहली बार घटनाएं नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं कमी क्या आपको लगती है? और जब से ये घटना हुई है, अब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है, क्या आपको लगता है इसे पहले भी संभाला जा सकता था अगर सूझबूझ से काम किया गया होता तो? देखिए प्रियंका, उत्तराखंड में वन का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है देश का जिसका 70% से अधिक का जो क्षेत्र है वो वनाच्छादित है। तो ऐसे में वनों को लेकर के हमारी सरकारों की जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और होना ये चाहिए था कि हमें राज्य बनने के बाद से ही, क्योंकि वनाग्नि की घटनाएं आज की नहीं है कि हमेशा से होती रहती हैं और ग्रीष्म ऋतु आते आते ये चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो मैकेनिज्म एक डेवलप होना चाहिए था, उस मैकेनिज्म का इस राज्य में बड़ा अभाव देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि हिमालयी राज्यों में सिर्फ उत्तराखंड ही है जो सुलग रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये देखने को आता है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ मैक्सिमम क्षेत्र वनों से भरा है, वहां की स्थिति क्या है, वहां के वनों की स्थिति क्या है? तो हम क्यों नहीं उन राज्यों के मैकेनिज्म से कुछ चीजें सीख करके अपने राज्य में विकसित कर पाते हैं? देखिए कुछ चीजें जो हैं वो सवाल खड़े करती हैं। हालांकि ये विषय राजनीति का नहीं है, क्योंकि पर्यावरण अगर दूषित होगा, प्रदूषित होगा तो इसका नुकसान पूरे जनमानस को भुगतना पड़ेगा, पूरे प्राणी मात्र को भुगतना पड़ेगा। आपदाएं आती हैं तो हम लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। कुलदीप राणा जी इस पर इससे पहले भी बातचीत हो रही थी और एक वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उनका ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो स्थानीय लोगों की आवाजाही जंगलों में उनको अधिकार प्राप्त था, वो वहां पहुंचते थे, उसकी जानकारी होती थी, अपने स्तर पर प्रयास भी होते थे, कुल मिलाकर उनको ऐसा लगता था कि जंगल भी उनके अपने हैं। और आज जो जंगल धरोहर की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते नजर आ रहे हैं, पिरुल के पत्ते उठाकर जो संदेश देने की कोशिश की गई है, ये अधिकार कहीं ना कहीं रोकने का काम भी वन विभाग के द्वारा किया गया है, आवाजाही स्थानीय लोगों की बंद हुई है और इससे कहीं ना कहीं जो मदद हो सकती थी या जो जानकारी पहले हो सकती थी उसमें कमी। क्या इस बात से सहमत हैं आप? देखिए ये बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड राज्य में देखिए किसी सरकार को, किसी राजनीतिक दल को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वनों की हमारे लिए, हमारे जनजीवन में क्या भूमिका है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों ने ही वन लगाए हैं उत्तराखंड में। ये और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में वो वन सुलग रहे हैं जो सरकार के पास हैं, जो वन विभाग के पास हैं। जिन जंगलों को ग्रामीणों ने रोपा है वो जंगल नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण जानते हैं, वो एक पारंपरिक ज्ञान है, मिश्रित वन लगाने से क्या फायदे होते हैं। उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र जहां बांज, जिसको ओक ट्रीज कहा जाता है, इसकी जड़ों में पानी होता है, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल ग्रामीण अपने फसलों के लिए करते हैं, ठीक है। तो बांज के जंगलों में आग की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि पानी से भरे पेड़ होते हैं, जमीन गीली रहती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे चाल खाल हैं, नौले वगैरह हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत है, इनमें पानी के लिए भी यही वन जो है इनकी भूमिका बड़ी होती है। लेकिन जो समस्या है वो विभाग की तरफ से है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना, सुनीता जी से पूछना चाहूंगा, क्या उनको पता है कि वन विभाग में जो वन अग्नि से जुड़े विषय हैं उनके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, किसको सरकार ने ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है? सुनीता जी और इसका जवाब दीजिएगा। उस अधिकारी ने राज्य में कितने दौरे किए,
और सुनीता जी जवाब दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ पहला सवाल जो कुलदीप जी ने किया था कि वन विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसे में वन विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाया, फेल्योर साबित हुआ है, तो उस पर क्या कुछ आगे एक्शन होगा? आगे के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे राणा जी ने जो बात कही है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत गंभीर समस्या है। और ये जैसे कि अभी मेरी बहन ने भी ये बात कही कि पहली बार ऐसे नहीं हुआ है और हमें समय रहते हुए सारी चीजें जो है कर लेनी चाहिए। तो देखिए, आप समय रहते भी, अरे लेकिन सुनीता विद्यार्थी थी, 7 साल तो आपके पास थे, 1 साल 2 साल 3 साल, कभी तो सुधर जाते। नहीं, देखिए, आप अगर ऐसा कहेंगे कि नहीं भाजपा है इसलिए ये सुधर नहीं रहे हैं, तब आप लगेंगे तो मैं आपकी इन बातों से एग्री नहीं करती। हमारी तरफ से क्या कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने के लिए, हमने क्या मैकेनिज्म वहाँ पे लगाया, किन टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि वन विभाग के कुछ अधिकारी थे जिनकी लापरवाही के कारण ये सब चीजें हुई, जिससे सरकार ने उनके सख्ती से एक्शन लिया, उनको सस्पेंड किया। और साफ तरीके से हमने कहा है कि कोई, लेकिन सुनीता जी कोई छोटी मोटी घटना नहीं, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, अभी आप इसका आकलन भी नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, आंकलन जो है, जब आप देख रहे हैं कि इतने वन संपदा में जीव जंतु होते हैं, हमारे पशु पक्षी होते हैं, हमारी जो वहाँ पे जड़ी बूटियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वनों के संरक्षण और संवर्धन, जब आप वहाँ पे कह रहे हैं कि आंकड़े क्या, जब आप जंगल ही नहीं रहे वहाँ पर, और जंगलों में इतनी भयंकर आग लगी हुई है, कितने वहाँ पे देखिए अभी लोगों को अपनी जान से हाथ देना पड़ा, तो ये बहुत जाके संवेदनशील मुद्दा है। और यहाँ पे जितनी जल्दी सबको मिलके, मैं तो कह रही हूँ कि विपक्ष भी इससे राजनीति ना करे, जो भी अपने स्तर पर जैसा भी कर सकता है। नहीं, संवेदनशील मुद्दा है तो फरवरी मार्च के बाद आपको क्यों नहीं याद आया था? अगर आपको मालूम था संवेदनशील मुद्दा है तो आपने फरवरी मार्च के बाद में 7 दिन, सर आप कह रहे हैं हर बार घटनाएं होती हैं, नहीं तो इसका मतलब तो साफ यही है ना कि आपका फोकस चुनाव पर था, आपने इसको साइडलाइन कर दिया। और अब जब घटना इतनी बड़ी हो गई है तो जाहिर सी बात है फिर समेटने के लिए सबकी मदद और सबके हाथ का साथ आप मांगेंगे। सारे लोग जो है, सबकी जिम्मेदारी होती है और वन विभाग के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। और जवाब देने से आप कह रहे हैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसकी जिम्मेदारी है। देखिए, सभी लोग जिम्मेदार हैं। और पहले जैसे कि आपने बोला कि ग्रामीणों का हमको बहुत सहयोग मिलता था, लेकिन जब सुनीता जी सभी लोगों से पहले वन विभाग के मंत्री, आपकी सरकार जिम्मेदार है। अधिकारियों से काम कराना, वन विभाग से काम कराना आपकी जिम्मेदारी है, तो पहले तो आप जिम्मेदार है, उसको मानिए आप। जब काम नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, तभी सस्पेंड हुए हैं। और सरकार की सारी जो चीजें होती है वो कंट्रोल करने के लिए होती है। अभी यहाँ पे आगे जी कुलदीप जी ना हो, इसका विस्तारीकरण ना हो, इसके लिए हमारे जैसे पीरूल इकट्ठा करो और जी कुलदीप जी तो वेस्ट टू वेल्थ हमने योजना चलाई, इससे बहुत लाभ होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज ग्राउंड जीरो। जी कुलदीप जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप। सभी लोग इससे मैं आपको बताऊं कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए, वन विभाग में इस पूरे इसके लिए जो फॉरेस्ट फायर है, इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है और वो अपर वन प्रमुख हैं। उनका नाम है निशांत वर्मा। निशांत वर्मा आज तक शायद ही किसी डिवीजन में गए होंगे, पहाड़ के किसी वन फॉरेस्ट क्षेत्र में गए होंगे। इनके दौरे उठा करके देख लीजिए, इनकी गाड़ी की लॉग बुक चेक कर लीजिए, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कही कि लोग सस्पेंड हुए हैं। कौन लोग सस्पेंड हुए? ये वही लोग सस्पेंड हुए हैं जो फील्ड में हैं, जिनके हाथ भी जल रहे हैं। सस्पेंड भी वही लोग हो रहे हैं। इसी कमरे में बैठे हुए देहरादून के किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया है, किसी की कलेक्टिव जिम्मेदारी नहीं दी गई है। सुनीता जी जवाब दीजिएगा, फिर गरिमा जी के पास आओ। फॉरेस्ट का विषय जिलाधिकारियों को सौंपा जा रहा है। मतलब आपको कहने का मतलब है कि जिन अधिकारियों को वहाँ पे भेजा गया है वो उनको ना सस्पेंड किया जाए, उनको किया जाए तो देहरादून में बैठे। अरे तो आप जूनियर पर कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या सीनियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी नहीं होती? सुनीता जी आप तो सीधे सीधे कह रही ना, पहले आप कह रही है कि जिम्मेदारी सबकी है, आप सरकार से पल्ला झाड़ रही है, फिर आप सीनियर अधिकारियों को भी बचा ले, तो फिर आप सारे फील्ड के ऑफिसर्स को ही अगर आपको सजा देनी है तो फिर ये तो बहुत अच्छा काम हो गया कि वही जाके फील्ड पर आग भी बुझाएं और वही सरकारी कार्रवाई की गाज भी झेले। गरिमा जी लापरवाही होता है तो ये इनसे ये पूछिए छोटी मछलियां कब तक कुर्बान होती रहेंगी और बड़े मगरमच्छ कब तक बचते रहेंगे? वन मंत्री की इसमें कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मुखिया चुना,
क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबिलिटी उनकी नहीं होनी चाहिए? जवाबदेही और जिम्मेदारी जिसको कहा जाता है, क्या पुष्कर सिंह धामी की नहीं होनी चाहिए जनता के प्रति? क्या वन मंत्री को निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए उनकी अकर्मण्यता की वजह से और उनकी असंवेदनशीलता की वजह से? पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, सुनीता जी दूसरों को भी सुनिए, शायद कुछ ज्ञान ही मिल जाए। इसी वजह से जंगल में आपको काबू नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लगता है सबसे बुद्धिमान आप लोग हैं, बाकी किसी के पास अकल नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इस समय जो आपदा की स्थिति बनी हुई है प्रदेश के अंदर वनाग्नि से, अगर वो और पार्टी मीटिंग बुलाएं, तो मुझे लगता है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के सचान साहब हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के माननीय हरीश जी, माननीय प्रीतम सिंह जी हो, इन लोगों के पास भी तरीके हो सकते हैं जो सरकार को वो सुझाव दे सकते हैं कि कैसे निपटना है वनाग्नि से। आप जो है अकेला चना बाहर नहीं फोक सकता, ये कहा जाता है, और हमने वो देख लिया कि आपसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लोग केवल चुनाव के समय पर एक्टिव होते हैं, जान माल की आप लोगों को कोई भी परवाह नहीं होती। जनता की जान जाए तो जाए, वनाग्नि को थामने के लिए आपके पास उसको रोकथाम करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। बिफोर हैंड आप लोग कुछ करते नहीं। यू विल नॉट बिलीव प्रियंका जी, उत्तराखंड की जो वन संपदा है 70% हम लोग वन आच्छादित प्रदेश हैं, और हम केवल दिल्ली को नहीं पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन लेयर देते हैं। हम जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं पूरे उत्तरी भारत को। इसीलिए हमारे ऊपर कभी फॉरेस्ट का झंडा रहता है, कभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है सुनीता जी। सुनिएगा जो खामी हो गई जिसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को परेशानी का आप समझिए, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं लंबे समय से। इतनी लंबी देरी जो कर दी गई है और लगातार जिस तरह से जंगल जल रहे हैं, जंगलों में कितना नुकसान हुआ उसका आकलन तो आप जब करेंगे तब करेंगे, पर स्थानीय लोग जो रह रहे हैं उन्हें सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, उन्हें जो परेशानी हो रही है, उनकी जान पर जो बनाई है, उसकी जिम्मेदारी भी तो कोई लेने को तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी बनती है, और मैंने कहा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है, इसीलिए हम लोग जो हैं, हमने देखिए सेना की मदद से भी हम आग बुझा रहे हैं, लगातार हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ, तमाम हमारी टीम जो है वो मौके पर नहीं, ये तमाम टीमें सुनीता जी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उत्तराखंड को और ज्यादा सतर्क और सजग होने की जरूरत है। कुलदीप जी, क्या लगता है आपको? जिस तरह से सिलक्यारा टनल का भी हमने हादसा देखा कि जो मेजर्स होने चाहिए थे वो मेजर नहीं हो, और उसकी वजह से 40-41 दिन जूझना पड़ा लोगों को। क्या आपको लगता है कि सरकार को और तमाम अन्य मंत्रियों को भी इस और ज्यादा नजर दोहरानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का परिदृश्य, उसकी परिभूमि इस तरह की है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जब तक मजबूत नहीं होगा, इस तरह की आए दिन होने वाली आपदाओं से आप निपट नहीं सकते। प्रियंका, उत्तराखंड में डिजास्टर को लेकर के तो यहाँ पर एसडीआरएफ फोर्स बनी है एनडीआरएफ की तरफ से, लेकिन जो बड़ी जरूरत है वो 71% वन क्षेत्र आच्छादित राज्य में वनों को लेकर के है। हमारे पास डिजास्टर के लिए तो टेक्निकल एक फोर्स है, लेकिन जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फायर है, जो वन आपदा है, इसको लेकर के हमारे पास कोई टेक्निकल फोर्स नहीं है। उत्तराखंड में अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि नौकरशाही हावी है, नौकरशाही हावी है। ये उसका प्रमाण है जो हो रहा है। मुख्यमंत्री को आना पड़ा, पूरा वन महकमा क्या कर रहा था? क्या वन महकमे में वो तो बाकायदा इसके लिए टेक्निकली ट्रेंड होते हैं। भाई आईएएस आईपीएस जो है यूपीएससी से, एजेस सर्विस से आते हैं, उनकी ट्रेनिंग अलग है, लेकिन आईएफएस की तो अलग ही, यूपीएससी अलग एग्जाम कराता है, उसमें निकलने वाले लोगों की ट्रेनिंग भी अलग है, वो इसी चीजों की एक्सपर्टीज उनके पास होती है। ठीक, तो अब उत्तराखंड राज्य के लिए क्या विडंबना है? जी, बहुत छोटा सा इनपुट दूंगी। क्या लगता है कि स्थानीय लोगों की, उनकी स्पेशलिटी या उनका जो अनुभव है उसका भी सहारा लेना चाहिए? बिल्कुल, वन पंचायतों को मजबूत करने की जरूरत है। जिन वन पंचायतों के आपने हाथ काट दिए हैं, जिन वन पंचायतों को आपने, ग्रामीणों को आपने जंगल जाने से रोका है, वो अपने जंगलों को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप उनको उनके हाथों को लौटा दीजिए, फिर देखिए उत्तराखंड के वन किस तरह से लहलाते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिएगा गरिमा जी, फिर सुनीता जी। देखिए, बिल्कुल जो इन्होंने बात कही कि आपको स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। और प्रियंका जी, आप चौंकाने वाली आपको बात बताऊं कि वन विभाग प्रदेश का ऐसा विभाग है जहां 4th क्लास और 3rd क्लास कर्मचारी कम है, ऑफिसर्स ज्यादा हैं। ऑफिसर्स की तो भरमार है वन विभाग में, लेकिन नीचे फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं
वो ना के बराबर हैं और हावी है पूरी तरीके से गुलदार वाले में या दूसरे जो वन्य जीव वाले में है। हमने यही सब देखा कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। पर्याप्त अब नहीं हम है। देख रहे हैं कि हमारा जो है आपदाओं से चोरी दामन का साथ है। आपने सिरक्यारा टनल हादसा कहा, जोशीमठ हादसा, रेहड़ी हादसा, चमोली करंज हादसा, आखिर कितने हादसे उत्तराखंड कितने हादसे सस्टेन करेगा? और मुझे समझ से परे है कि अफसरशाही को हाँकने वाले अगर नहीं होंगे, जनता का सेवक या जनता का नौकर जो स्वयं को बताते हैं। ठीक है सुनीता जी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रियंका जी, हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से अभी आप जो बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी की, हमारा प्रत्येक अधिकारी सभी लोगों को जो है हमने अपने अपने जिलों में रहने की हिदायत दी है और लगातार उन्हें 24 आवर्स जनता के बीच में रहने को कहा है। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी जो जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए, तब तक हमारा वो है। और दूसरी बात है कि हम लोग ग्रामीणों का भी सहयोग ले रहे हैं। ग्रामीणों के बिना सहयोग के ये चीजें संभव नहीं होती हैं, क्योंकि वही असली ग्राम शहरी होते हैं जो हम संभव वहाँ पे हमारे साथ सहयोग करते हैं। तो निश्चित चलिए सुनीता जी, लेकिन ये पार्टिसिपेशन अगर उस लेवल पे होता तो शायद ये परेशानी ना देखनी पड़ती। मुझे लगता है कि उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में जो कमियां रह गई हैं उन लूप होल्स को दूर करने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द इस आपदा से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाएगा और इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सुनीता जी, गरिमा जी और कुलदीप राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब खुद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतरे हैं और स्थानीय लोगों के साथ ही साथ लगातार अधिकारियों के साथ भी बैठक और समीक्षा की जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से जल्द इस आपदा से उत्तराखंड छुटकारा पा पाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।